जिले की ग्राम पंचायत भरवेली जो भ्रष्टाचार और निर्माण कार्य में अनियमितताएं जैसे मामलों में लगातार सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर आचार संहिता का खुलेआम पंचायत जनप्रतिनिधि उल्लंघन कर रहे हैं और नाली निर्माण करा रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद भी जो पंचायत के द्वारा नाली निर्माण कराई जा रही है, उसमें भी जमकर लीपापोती पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र कहाँ रहते हो? कठिन टोला। कठिन टोला। ये कौन से ग्राम पंचायत में काम चल रहा है? वार्ड नंबर 10 कौन सा ग्राम पंचायत है? भरवेली। भरवेली। आज कितनी तारीख है? तारीख 28। अभी आचार संहिता लगी हुई है। क्या पता नहीं इसके बारे में। चुनाव चल रहा है। अभी चुनाव की तारीख आ गई है ना। क्या पता कि आप कर लिए। ये जो आपको काम करा रहे हैं, कौन करवा रहा है काम? ठेकेदार। कौन ठेकेदार है यहाँ पे? वो भी मार हाँ, वो भी वो तो वार्ड पंच है यहाँ के और उप सरपंच है ग्राम पंचायत भरवेली के। इसका जानकारी है आपको कि उप सरपंच है? नहीं है, ठेकेदार है वो। तो वो करवा रहे हैं काम आज। अभी कितने दिन से काम चालू है आपका? 2 दिन से। आपने आचार संहिता में 2 दिन से और काम किए हो। मैं लाल हुसैन बोल रहा हूँ भरवेली से, वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। और यहाँ पे पंचायत द्वारा जो काम करवाया जा रहा है नाली का, एक प्रकार से लिपापोती। आप देखिए नाली ये जो बनी हुई है, नाली बनी हुई है, देखिए ना नाली बनी हुई है, इसका साइड में मात्र थोड़ा थोड़ा सा कार्य करवाया जा रहा है। और अभी जो है जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो आचार संहिता लगी हुई है और इसके बीच में जो कार्य लिपापोती वाला करवाया जा रहा है और पैसे का जो बंदर बाट किया जा रहा है भरवेली पंचायत द्वारा, मेरे ख्याल से 12 लाख का काम भी नहीं है। आप खुद देखिए, मुश्किल से किसके द्वारा कराया जा रहा है काम? अब ये नहीं मालूम, यहाँ अभी कोई उपस्थित नहीं है। पे पंचायत की जो संपत्ति निकली थी, यानी जो ईंटें वगैरह 10-12 हज़ार निकाला गया था, उसका खोलने लगे, इसका कोई पता नहीं। अच्छी नाली को तो देखिए ना, नाली जो बनी हुई है वो नाली बनी हुई है, बस इसको थोड़ा थोड़ा कोई करवा जा रहा है। देखिए आप पूरा ये जो नाली बन रही है इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और सचिव अपना प्रेशर द्वारा ही कार्य करवा रहा था। अरे 12 लाख 13 लाख कितने का कार्य समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो आप देखिए ना पूरा नाली का पूरा कैसे कार्य चल रहा है। इसमें यदि हम लोग उन पर कोई आपत्ति लगाते तो लोग हमारे को बोलते हैं कि हम लोग जाने आदिवासी वो है, हमारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे करके डराया धमकाया जाता है। यहाँ के सामने नहीं आ रहे। पत्रकार लोग को भी चमकाया जाता है कि यानी पत्रकार अगर यहाँ का देता है तो SC/ST केस लगवा करके उन्हें चमकाया जाता है। ग्रामीणों ने इसको लेकर कहा कि इस पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस पर जनपद CEO का कहना है कि सचिव को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई काम न करे। आचार संहिता लगने के बाद अब पुराने या नया निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं कराए जाएंगे। अगर ऐसा है तो जांच की जाएगी। और जनपद CEO गायत्री कुमार सारथी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई की जाएगी और सचिव को भी सख्त हिदायत दे दी गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भरवेली भ्रष्टाचार अनियमितता जैसे मामले में लगातार सुर्खियां बटोर रही है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना प्रशासन के आला अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव को प्रशासनिक अमला इतना सहयोग क्यों दे रहा है कि वह हद पार कर अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसे मामले लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही समझ में नहीं आई और न ही इन शिकायतों का कोई परिणाम सामने आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप रहा है और मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषी पाए जाने वाले पंचायत जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्यवाही करें। नमस्ते सर, मैं साक्षी गुप्ता बोल रही हूँ। हाँ सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ये बताइए सर, आचार संहिता लगने के बाद जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर सर, आपकी ग्राम पंचायत में आचार संहिता लगने के बाद भी सरपंच, प्रतिनिधि और पंचों के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं सहमत नहीं, मेरे को जानकारी में नहीं है। मैं देखो सवेरे 10 बजे अपन ड्यूटी चल जाते हैं,
है ना, सेंटर में चुनाव ड्यूटी में लगा है तो। पर जो सर थोड़ा आपकी रनिंग ग्राम पंचायत में हो रहा है ना, तो कोई भी कार्य आपकी ग्राम नहीं, नहीं, पंचायत में कुछ- हो रहा है तो कुछ- आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। नहीं करा रहे हैं मैडम, नहीं करा रहे हैं हम। और- हमने मना कर दिया, सरपंच को भी लिख करके दे दिए हैं मैडम कि आप कोई भी निर्माण कार्य में उपस्थित नहीं रहेंगे, है ना, अपने स्तर से वो काम बंद कर दीजिए करके। तो क्या है, शासन के निर्देशों का और साथ ही संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है? नहीं, ऐसे इसमें आचार संहिता में स्पष्ट यह निर्देश है कि अब चूँकि पुरानी बॉडी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, अतः अब कोई भी निर्माण कार्य उनके पर्यवेक्षण में उनके द्वारा नहीं कराया जाएगा। सचिवों को इसमें सख्त हिदायत दी गई है। सचिव से मैंने बात भी किया था तो उनका यही कहना था कि उसके द्वारा सभी पंचों को, सरपंच को स्पष्ट हिदायत दे दी गई है कि अब वो कोई भी कार्य नहीं कराएंगे। लेकिन वो फार्म लेने में, नाम निर्देशन पत्र में लेने में वो चूँकि वो पंचायत में उसको रहना पड़ता है। इस बीच में आपके द्वारा ऐसे पता चल रहा है कि पंच लोग जा करके वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं या वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो किसी निर्माण कार्य जो चल रहा है उसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आम नागरिक हो, वो जाकर खड़े हो सकता है, देख सकता है, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन एक एजेंसी के रूप में जनप्रतिनिधियों को अब कार्य करने की अनुमति नहीं है। नहीं, कार्रवाई उन पर नहीं होगी। कार्रवाई तो अपने जो प्रशासनिक अमला है उस पर होगी कि वो माने आचार संहिता लगने के बावजूद उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को एजेंसी के रूप में कैसे कार्य कराने दिया जा रहा है। भरवेली से मैं सुपरवाइजर हूँ और ये वार्ड नंबर 1 में काम चल रहा है। पहले से ही काम चालू है, जैसे 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो लेबर नहीं मिस्त्री नहीं मिलने की वजह से ढलाई रुक गई थी, तो फिर अभी चालू हुआ है, अब चालू करवा रहे ये हैं। कौन काम करवा रहा है अभी? यहाँ पे सरपंच महोदय है। अभी आचार संहिता लग गई है, उसके बावजूद भी तो यहाँ पे पहले तो काम चालू हुआ था ना, तो वो पैसे जो आए तो वापस तो नहीं जा सकते। नहीं, तो आचार संहिता लगने पे आदर्श आचार संहिता का ही उल्लंघन हो रहा है कि जनप्रतिनिधि खुद खड़े रह के काम करवा रहा है। कौन है वो यहाँ के अभी? अभी तो है रेखा सरवारी मैडम। हाँ, तो उनके हस्बैंड काम करवा वो शुरू से वही काम करवा रहे हैं ना यहाँ पे, जितने भी निर्माण कार्य होते हैं। हाँ, सभी का सहयोग है। सरपंच महोदय खड़े थे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से नीतीश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।